एक्सरसाइज 5.2। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए जैसे कि आपको पता है कि हमने कोई ना कोई फार्मूला जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab वाला अप्लाई करना है। तो ये हमें क्वेश्चन में उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा। हमने क्या करना है कि इस सवाल के अंदर कुछ हमने ऐसी तब्दीली करनी है या ऐसी चीज़ लेकर आनी है जिससे कोई ना कोई जनरलाइज फार्मूले की शक्ल इख्तियार कर सके। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि अगर x4 है, इसको मैं x स्क्वायर की रेज़ टू पावर 2 और 1 ओवर x स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 कर दूं, तो अब ये a स्क्वायर की फॉर्म बन गई, ये b स्क्वायर की। तो अब हमें 2ab के हवाले से कोई चीज़ बनानी पड़ेगी। तो उसका तरीका ये है कि -3 को मैं स्प्लिट करके लिख देता हूँ -2 -1। -2 इसलिए लिखा है कि एक्स स्क्वायर को अगर हम a समझें और 1 ओवर एक्स स्क्वायर को b, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो जो चीज़ हमारे पास बच जाएगी वो 2ab का सिर्फ 2 बच जाएगा। तो अब ये चीज़ जो है ये एक फार्मूला बन चुका है। किस फॉर्म का फार्मूला है ये? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो ये चीज़ इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इट्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई। अब इसको हम अप्लाई कर सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में। तो दिस इज a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर, क्योंकि 1 जो होता है उसका स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो जब हम इसको अप्लाई करें तो ये बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। पार्ट 2 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 12y रेज़ टू पावर 4। अब इसके अंदर हम अगर सवाल पर गौर करें तो हमें ये कोई भी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस पर कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा जिससे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकें। लेकिन पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि 3 कॉमन ले लेते हैं और ये आ जाएगा x4 प्लस 4y रेज़ टू पावर 4। अब इसमें हम इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में फर्दर चेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 2 प्लस 2y स्क्वायर रेज़ टू पावर 2। अब कम से कम हमें नज़र आ रहा है कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की फॉर्म तो आ गई है। अब हमें प्लस 2ab या माइनस 2ab वो चाहिए। तो क्या करेंगे कि 3x रेज़ टू पावर 2 प्लस 2y स्क्वायर रेज़ टू पावर 2। अब हम देख सकते हैं कि अगर इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट बनाएं तो वो 2ab की फॉर्म में आता है, यानी 2x स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, यानी कि 4x स्क्वायर और y स्क्वायर। अगर इस टर्म को हम इसके अंदर ऐड कर दें और साथ ही इसी टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस एक्सप्रेशन पे। सेम चीज़ हमने ऐड कर दी और सेम सब्ट्रैक्ट कर दी। अब ये जो हिस्सा है ये क्या बन गया है? ये एक शेप इख्तियार कर चुका है फार्मूले की, जिसके अंदर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। क्लियर? ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो उसको मैंने a स्क्वायर प्लस a प्लस b स्क्वायर बना दिया। तो अब इसके अंदर ये चीज़ बन चुकी है। इसको अगर हम कंसीडर करें a और इसको कंसीडर करें ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो 3 ब्रैकेट से बाहर रहेगा, अंदर क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2xy
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y² माइनस 2xy। तो दिस इज़ द फैक्टराइजेशन पार्ट 3 अब हम करते हैं। इसको हमने किसी ना किसी फार्मूले की शेप में लेके आना है। इंतहाई सिंपल सा ये सवाल बन जाएगा, क्योंकि पहले हम इसको लिखते हैं इस तरह, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर, बी वाले को इधर ले आते हैं, 2b स्क्वायर जिस स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब हमें ये देखना है कि अगर इस पर फार्मूला अप्लाई करें तो 2ab की टर्म जो है वो बनती है 2a स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर, यानी कि वो टर्म जो है, अगर मैं रफ में ऐसे आपको याद दिलाने के लिए लिख लूँ तो ये बनेगा 2a स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर। दिस इज़ 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है, 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यानी कि हमें एक a स्क्वायर बी स्क्वायर की टर्म लानी पड़ेगी ताकि वो इसके अंदर ऐड होके वो 4 बन जाए। तो हम कैसे बनाएंगे उसको, ये a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, क्या करेंगे कि a स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐड भी कर देंगे और साथ ही सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। अब ये चीज़ जो है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन गई। जब ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बन गई तो ये पूरी चीज़ जो है ये एक a स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर बन गई, जिसको हम समराइज़ करके लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये टर्म वैसे ही आ गई माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक टर्म हो गई जिसको हम a कह सकते हैं, a स्क्वायर, और दूसरी ये मुकम्मल टर्म b स्क्वायर। तो इसकी फैक्टराइजेशन हम बड़े आराम के साथ कर सकते हैं। क्या बनेगी, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab इंटू a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस ab। अगर हम इसको फर्दर क्या फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए यही हमारा इसके अंदर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। अब हम फैक्टराइजेशन में एक स्टेप मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पहले हम फार्मूलेस की तरफ जा रहे थे और अब जो है ना एक नई टेक्निक आपको सिखाएंगे कि ये जो सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है जिसमें आप देख सकते हैं सेकंड डिग्री का पोलिनोमियल है, फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म में फर्स्ट डिग्री एक्स है और थर्ड जो है कांस्टेंट है। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, इसमें ये करते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास थर्ड वाली विदाउट एनी वेरिएबल, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इस एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से, यानी कि इस केस में हम करेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या आ जाएगा 48। अब 48 के हम फैक्टर्स बनाएंगे, वो वाले फैक्टर लेंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इस 14 के बराबर आए, यानी कि जो सिंगल डिग्री का जो वेरिएबल है एक्स है उसके कोफिशेंट के बराबर आए। तो अब हम इसके अंदर जो इसके वेरिएबल या इसके फैक्टराइज करें 48 को, तो एक फैक्टर इसका सबसे बड़ा बनता है 16 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम 16 और 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 48 आ रहा है, लेकिन जब इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो 14 नहीं बनता। इसका मतलब है कि ये वाले फैक्टर हम नहीं यूज़ कर सकते। आगे फर्दर एक स्टेप चलते हैं, ये एक और इसके फैक्टर बनते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 8 6 आर 48, और 8 और 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर -2 आता है, और 8 - 6 = 2, और इन दोनों को ऐड करें यानी कि एडिशन करें तो ये आंसर आता है 14। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब हम इस 14 को इसके अंदर डिवाइड कर देंगे, 8x + 6, इसको ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6x प्लस 48। अब हमारे पास 3 से 4 टर्म्स बन गई हैं, इसके अंदर से हम फैक्टर निकाल सकते हैं। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है, x + 8 प्लस इन दो में से 6 कॉमन आ रहा है तो x + 8। अब इन दोनों को हम x + 8 को कॉमन ले लेंगे इंटू x + 6।
ये हमारे पास फैक्टर बन गए। इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी एक्सरसाइज के अंदर, वो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट हम करते हैं। 4th पार्ट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। वही तरीका कि आपने पहले इसको इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जो मैं ग्राफ साइड पे लिखता हूँ ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। 132। अब हमने इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर जो है ये x यानी कि 1 आना चाहिए, 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। अब इसके फैक्टर्स, ये 132 ज़रा बिग टर्म है, इसको मैं ज़रा फैक्टर बनाना चाहूँ इसके, तो कैसे बनेंगे कि पहला तो सबसे बड़ा फैक्टर इसका बन जाता है 66 मल्टीप्लाई बाई 2। ये तो बहुत बड़ा है, इसका सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे 68 या 64 आएगा, तो 1 तो नहीं आया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमें इस 66 को अगर मैं फर्दर फैक्टर बनाऊँ, 2 को ऐसे ही रहने दूँ, तो एक फैक्टर इसका आ जाता है 11 इंटू 6। तो इसका मतलब है 11 इंटू 12 जो है एक फैक्टर ये भी है इसका। अब 12 और 11 को मल्टीप्लाई करें तो 132 आ रहा है, और 12 में से 11 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आंसर 1 आ रहा है। तो अब इसका मतलब ये है कि ये वाले फैक्टर हम यूज़ करेंगे। क्या एक्सप्रेशन बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132। तो x कॉमन आ गया, x प्लस 12, इसमें से माइनस 11 कॉमन आ गया, x प्लस 12। x प्लस 12 को हम कॉमन लेंगे इंटू x माइनस 11। सो these are the factors of this expression। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो चारों क्वेश्चन दिए हैं उनमें ये एक ख़ास बात है कि एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट 1 से ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। बिल्कुल उसी तरह 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, ये क्या आ जाएगा 20। मैं रफ साइड पे लिखता हूँ ताकि एक्सप्लेन करना आसान हो। 20। तो अब 20 के कौन से ऐसे फैक्टर्स लें जिनको प्लस या माइनस करें तो आंसर आ जाए 12। एक तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4 है, तो इससे 12 नहीं बन रहा। दूसरा कौन सा फैक्टर है, 10 इंटू 2। जब 10 इंटू 2 करते हैं तो 20, और एडिशन करें तो 12। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 4x स्क्वायर और 12x को हम 10x प्लस 2x प्लस 5, इसमें से 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया 2x कॉमन आया, तो अंदर रह गया 2x प्लस 5 प्लस, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 1 हमने कॉमन लिया, 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इसमें से कॉमन आ गया इंटू 2x प्लस 1। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का एक और पार्ट हम करते हैं, वो है क्वेश्चन हम पार्ट कर सकते हैं 4 नंबर करते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 21। जब हम 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5 और 5 2 10, 105। 105 के अब कौन से हम फैक्टर बनाएं कि आंसर जो है वो 16x बन रहा हो, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें। तो ये आप इसके फैक्टर बना सकते हैं 105 के। एक तो बनेगा इसका 21 इंटू 5, सो 5x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21।
अब इनमें से कोई भी आसानी की खातिर हम पहले या बाद में लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आंसर -16x बनना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ 5x² + 5x -21x -21, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस सूरत में हम जो चीज़ कॉमन ले रहे होंगे, इस दोनों में से 1 होगी, इसमें 21 है। मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ, तो 5x कॉमन आ गया, x + 1 इन -21 इंटू x + 1, क्या आंसर आ गया, x + 1 इंटू 5x -21। अगर मैं इसको प्रोसीड करूं तो क्या होगा कि x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 5x -21, और इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, +1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5x -21, तो ये 5x -21 कॉमन इंटू x + 1, तो आप देख सकते हैं कि दोनों आंसर सेम है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट हम करते हैं। यहाँ पे जो है 5x -1/x स्क्वायर + 4 इंटू 5x -1/x + 4। अब इस क्वेश्चन में करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि पहले हम इन सारे स्क्वायर्स को ओपन करें, ब्रैकेटों को ओपन करें, इनको ऐड कर दें, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है वो है 5x -1/x, जो इस ब्रैकेट में भी है और इसमें भी है, जिसको हम सपोज कर सकते हैं x के बराबर या y के बराबर। तो ये बन जाएगा y, अगर हम इसको 5x -1/x को y के बराबर सपोज करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y² + 4y + 4। तो इसके फैक्टर हम बना सकते हैं, क्या बनेंगे इसके फैक्टर, y² + 2y + 2y + 4। तो ये क्या आंसर आ जाएगा कि y इंटू वाई + 2 + 2 इंटू वाई + 2, तो आंसर आ गया y + 2 इंटू वाई + 2। क्योंकि ये चीज़ अगर हम इसको और सिंप्लीफाई देखें तो ये चीज़ बन रही है a² + 2ab + b², यानी कि ये a², ये b² और ये 2ab, यहाँ पे 2 का स्क्वायर होगा तो 2 इंटू वाई इंटू 2, ये 4 बन जाएगा। इधर से भी हम करेंगे तो ये आंसर आएगा। अब हम y की जगह पे दोबारा वो जो हमने चीज़ एज्यूम की थी वो लिख सकते हैं। वो क्या है, 5x -1/x + 2 इंटू 5x -1/x + 2। और दूसरा तरीका ये था कि यहाँ पर हम इसको 5x -1/x स्क्वायर है + 4 इंटू 5x -1 है, तो इसको a² समझें, इसको b² बनाएं, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको a² + b² + 2ab की फॉर्म में ले आएंगे, और ये यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास 5x -1/x + 2² बन जाएगा, और उसको हम फैक्टराइज इस तरह से हम कर सकते हैं। पार्ट 1 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब इसके अंदर या तो तरीक़ाकार ये है कि हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करें, वो एक लंबा तरीका हो जाएगा। आसान तरीका इसमें ये होता है कि अगर इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर कोई दो टर्म्स जो हैं वो सिमिलर हों तो उनको हम किसी एक और वेरिएबल के बराबर फर्ज कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर x² + 5x जो है वो ऐसी चीज़ है जो दोनों में पाई जा रही है। तो हम क्या करेंगे, x² + 5x को y के बराबर एज्यूम कर लेंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा y + 4 इंटू वाई + 6 - 3।
इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 24 प्लस 10y माइनस 3, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24 माइनस 3। तो 24 माइनस 3 क्या बन जाएगा, 21। अब 21 ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 21, इसको हम सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज बना लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 3y प्लस 21। तो क्या चीज़ कॉमन आई, y इंटू वाई प्लस 7 प्लस 3y प्लस 7। दिस इम्प्लाइज दैट y प्लस 7 इंटू वाई प्लस 3। तो y हमने किसके बराबर एज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो ये हमारे पास, अब ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 7 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 जो है इसके कोई भी ऐसे फैक्टर नहीं है जिसका प्लस या माइनस करने से आंसर 5 आ जाए, ऐसा कोई नहीं है। 7 के सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं, 7 इज इक्वल टू 1 इंटू 7। इसी तरह दूसरा जो 3 है इसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि 1 इंटू 3, 1 और 3 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 5 आ जाए, इसलिए यहीं तक इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। सेकेंड पार्ट में सिर्फ आपको मैं हिंट दूंगा, बिल्कुल सिमिलर, कि ब्रैकेट्स के अंदर कोई 2 टर्म ऐसी होनी चाहिए जो सिमिलर हों, तो हम उनको किसी और वेरिएबल के बराबर एज्यूम कर लें। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों में पाया जा रहा है, इसको हम क्या करते हैं, y ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, y इंटू वाई स्क्वायर, सॉरी y माइनस 1 माइनस 20। ये एक्सप्रेशन ओपन करें, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20। तो इसके क्या फैक्टर बन रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20। अब हम इसको आगे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमें फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि पहले कोई 2 ऐसे पेयर सेलेक्ट करने हैं हमने जिनको हम सम अप करें तो फिर एक जैसी टर्में बन रही हों। चले हम इसके अंदर पहले इन्हीं दोनों को ले लेते हैं कि x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, और इसमें करें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 माइनस 504। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक ऐसी टर्म है जो दोनों एक्सप्रेशन में पाई जा रही है, तो ये इसको हम y एज्यूम कर लेते हैं। तो y माइनस 20 इंटू वाई माइनस 42 माइनस 504। अब इस एक्सप्रेशन को हम ओपन कर लें, वाई स्क्वायर माइनस 62y प्लस 840 माइनस 504। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जाएगा जिसके हम फैक्टर्स बनाने के बाद दोबारा हम इसको वापस उसी फॉर्म में लेके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। अब तक जितने हमने क्वेश्चंस पहले किए हैं उनमें सेकंड डिग्री के एक्स की वैल्यू होती थी या पॉलिनोमियल जो था वो सेकंड ऑर्डर का था। अब हम ऐसी फैक्टराइजेशन उन एक्सप्रेशंस की करेंगे जिनकी मैक्सिमम पावर 3 है। तो जिस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले हमारे पास फार्मूले हैं, अब क्यूब के अंदर आने के बाद हम इसको ऐसे जो एक्सप्रेशन बनते हैं उनमें ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये a प्लस बी रेज़ टू पावर 3, ये इसका फार्मूला होता है। और अगर माइनस साइन आ रहा हो बीच में तो हम उसको a माइनस बी क्यूब कर देते हैं।
तो इन एनालॉजीज़ की बेस पे हमने ये क्वेश्चन अब करना है। तो अब ये है जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी एक्स क्यूब और -64 जो है ये 4 क्यूब बन जाता है। अब इससे हमने ये निकालना है कि 3, चूँकि ये माइनस है तो लामहला हमारे पास यही एक्सप्रेशन यूज़ होगा, -3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 4 स्क्वायर। ये देखें कि एक्स क्यूब -3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3x इंटू 4 इन स्क्वायर -4। तो अब इसके अंदर हमने उस एनालॉजी पे कायम किया, तो हम इसको कंपेयर कर लें अपने एक्सप्रेशन से। ये एक्स क्यूब हो गया, ये 12x स्क्वायर और ये 68x बन गया। यानी कि इसको उस अपने एक्सप्रेशन के मुताबिक अगर हम ले आएँ तो ये ऐसे लिख सकते हैं हम। और ये किसके बराबर आ जाएगा इस लाइन से अगर हम देख रहे हैं कि x -4 क्यूब, तो इसके फैक्टर्स कितने बन जाएंगे, x -4 इंटू x -4 x -4। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 हो जाएगा। तो जहाँ पर क्यूब के टर्म्स बनते हैं पहले हम उसको लिख लेते हैं। ये बनेगा 2x क्यूब और ये बन जाएगा 5 क्यूब। बाकी चीज़ें जो हैं उनके मुताबिक हम उनको एडजस्ट करते हैं इस फार्मूले के तहत जो मैंने आपको ऊपर बताया था। तो अब इसमें पहली टर्म हमारी बनती है इन दोनों के साथ, इसको मवाजना करें, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया है इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल होगा। 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 5, यानी कि 5 3s are 15 and 15 4 are 60 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 5 स्क्वायर, ये बीच में प्लस साइन आ जाएगा। ये यानी कि ये एक्सप्रेशन हो गया 25 मल्टीप्लाई बाई 3 75 इंटू 2 150। तो ये इसकी एनालॉजी पे आ गया। तो इन चीज़ों को हमने ब्रेकअप की फॉर्म में इस फार्मूले के तहत हमने बना लिया। तो अब ये चीज़ जो है बन गई हमारे पास 2x प्लस 5 क्यूब। तो ये फैक्टर आ गए 2x प्लस 5, इसको हम 3 टाइम्स लिख देंगे। दिस इज़ द आंसर। फर्दर हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी बेस कर रहा है थर्ड डिग्री पर, यानी कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसमें एक्स क्यूब या ए क्यूब इसकी पावर्स है, इनकी हमने फैक्टराइजेशन फार्मूलों के तहत करनी है। तो ये क्वेश्चन है 27 प्लस 8x क्यूब। अब जिस तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूले पढ़े या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के पढ़े, उसी तरह ये एक फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप इसमें एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है तो जो दूसरी टर्म है उसके अंदर माइनस ए बी आ रहा है। जब ए माइनस बी है तो ए माइनस जो है पहले आ गया है, लेकिन अगली तमाम टर्म्स में प्लस इस्तेमाल हो रहा है। अब हमारे पास ये जो सवाल है इसके अंदर ये प्लस साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा ये वाला फार्मूला बनेगा और हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है इस फॉर्म में, क्यूब की फॉर्म में। तो 27 जो है ये है 3 का क्यूब और ये 2x क्यूब। इंतहाई आसान सवाल है। अब इस फार्मूले को अगर याद किया हुआ है
तो इसकी एनालॉजी पे हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। यानी a प्लस बी, तो a क्या है हमारे पास 3 है और b क्या है 2x है, इंटू 3 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 9, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें 6x प्लस 4x स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। और बाकी पार्ट्स जो हैं हर क्वेश्चन के आप इसी तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हैं।